अच्छा ध्यान से सुनो। अब अपने को ये वाला तो हो गया, अगला वाला देखते हैं अपन। ये देखो, 9 और 9 में टाई हो रहा। ये 8 को तो बाजू में से रखो, ये 8 वाले ठेंगड़े को इसको रख बाजू। वापस 9 और 9 में टाई हो रहा। बड़ा कौन होगा? 9 9 के नाइन बाद नाइन 9 वाला, नाइन। ये वाला बड़ा होगा। ये थी दिया नाचते नाचते आई, चलो चलो सर मेरे को भी विराट कोहली के पास मिलना है। सर ने बोला तुझे किसको बोला है, तुझको किसने बुलाया? जाओ बस क्लास में बैठ चल। बहुत बड़बड़ करती तू उधर भी, कुछ भी बोली विराट कोहली के सामने। जा चुप क्लास में बैठ। विराट कोहली तेरे जैसे येड़े लोगों से नहीं मिलता। तेरा सर दुखते रहता, निस्ती बड़बड़ करती रहेंगी तू विराट कोहली के सामने। जा उधर भी बोलेंगी विराट कोहली को मेरा सर दुखते रहता। फिर सर बोले दिया को जा ग्राउंड पे जाके खेलती बैठ। तेरे को नहीं ले रहे विराट कोहली से मिलने को, उसको रख दिया बाजू में। फिर थर्ड कौन है? थर्ड कौन है? ये वाला फोर स्टार नाइन वाला। सेवन नाइन नाइन 4 9 7 9 9 8। और अपने को क्या करना है, इन दोनों का फर्स्ट और थर्ड का सम करने का है, सम। इसलिए सर बोले ना दिया तेरी मेंटल स्थिति बरोबर नहीं है, तो थोड़ी मेंटल इमोटल। 9 और 8 क्या होता? 17। वन कैरी, 1 और 8। भैया। नाइन नाइन अरे वन और सिक्स एट नाइन 18 एट टमाटर। सेवन 1 और 8, 9 और 9, 1 और 9, 10 और 9। देखो देखो, 1 और 9। 19 रहा। 10 10। कैसे बच्चे, और इनको विराट कोहली से मिल रहा है हाइट। 1 और 9 19 बोलते हैं। अरे 1 और 9 10, 10 और 9, 19 1 और 8, नाइन 8 और 7, 16 और 1 और 9 और 9, 19 19। और वन क्या? 1 और 4, 5 5 और 4, 9 9 9 6 9 8 7। समझा सबको? समझा सबको? हाँ। रोहित कौन है दिया? रोहित, रोहित शर्मा। उससे भी तुझे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। रोहित हैज परचेस्ड। हाँ रोहित चाय वाला ना। रोहित हैज परचेस्ड 3 डजन पेंसिल। बाप रे। देख, 3 डजन पेंसिल खरीदे उसने, 3 डजन। 1 डजन मतलब कितने पेंसिल? 1 डजन मतलब 12 पेंसिल, तो 2 डजन मतलब। मैं बोला ना, इसकी इसकी मानसिक स्थिति खराब है। ये थोड़ा सा मेंटल हो गई। 3 डजन मतलब 36, इधर देख। 3 डजन मतलब 36 पेंसिल। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। और उसका रेट है 3.5 रुपीज। किसका? एक पेंसिल का। एक एक पेंसिल का, एक पेंसिल की कीमत है 3.5, लॉस मतलब ऑफ 3.5 24। रुपीज। और उसने कितने पेंसिल खरीद के लाए? 36। तो 36 पेंसिल की कीमत कैसे निकालेंगे? 36 × 3.5 करके। बताओ जल्दी कितना आता है? बताओ जल्दी कितना आता है? 126। 1 to 6.0 इतना आता है। मतलब दुकान पे जाके उसने इतने सारे पेंसिल खरीद के लाए 126 रुपीज के। और बाद में दिया थी येड़ी, दिया को बेच दिए। दिया को बोले देख तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं मैं, रोहित चाय वाला रोहित शर्मा का गिफ्ट लेके आया। 150 रुपीज में दिया को चूना लगा के बेच दिए। दिया को लगा बहुत भारी गिफ्ट होगा, गिफ्ट पैकिंग करके दिया था। तो उसने 24 रुपीज नहीं, का। उसने खुद ने 126 में खरीदा आणि दिया को 150 में बेच दिया, ज्यादा में बेच दिया ना, तो उसको एक्स्ट्रा रुपए मिल गए ना। हाँ तेरा तो होगा तू। प्रॉफिट ऑफ 24 रुपीज। देखो, तो 150 में से 126 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करेंगे 24 आएगा। 24 का क्या हुआ उसको रोज का? फायदा हुआ, उसका फायदा, प्रॉफिट। दिया का नुकसान, उसका फायदा।
आपका हो गया होगा, आपका बहुत बार हुआ है। मेरा बहुत प्रॉफिट हुआ है। तेरे को 4 बार भेज देता है। हर बार 5 रुपए का पेन लाता है, तेरे को 50 रुपए भेज देता है। हाँ बेटा, फिर देना तो पड़ेगा ना। ये लिखा कि सबने? भैया थोड़ा भी मैथ्स नहीं करना, दिमाग खराब हो रहा मेरा मैथ्स देख के। तेरे दिमाग है ना, ऐसा शट डाउन कर दे। तेरे दिमाग में बटन है ना, तो भैया बिना ही शट डाउन। एडिशन सुशांत wrote the amount ₹35 पैसे 5 as ₹35.5। सही लिखा कि गलत लिखा उसने? गलत। 5 पैसे, मुझे बताओ, 1 रुपए में ये कितने लिखा है पैसे आते? भैया। 1 रुपए में कितने पैसे आते? 100 पैसे आते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे आते, है ना? 100 पैसे को अपन 1 रुपए लिखते हैं। हाँ। मुझे बताओ 200 पैसे को क्या लिखेंगे? 200 पैसे। 2 रुपए। अच्छा मुझे बताओ 50 पैसे को क्या लिखेंगे? 50 क्या? सुनो ना, 1.5 नहीं, 100। देखो 100 का आधा 50 होता है क्या? 100 का आधा 50। तो इधर जो 1 है, 1 क्या 1 का आधा होगा? 1 का आधा 0.5 रुपीज, ऐसा। अच्छा 50 पैसे का भी अगर मैं आधा कर दूं, 25 पैसे, उसका भी आधा, तो अपने को जो 0.5 है उसका भी आधा करना पड़ेगा। हाँ। नहीं, सोचो सोचो, पैसे को कैसे लिखते हैं? 0.25 ऐसा लिखना पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग में घुस रहा है तुम्हारे? ₹35 है ना, और पैसे 5 है ना। क्या मैं 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे, तो 8 रुपए में 800 पैसे, तो दिया रुपए में दिया 100 पैसे। 35 रुपए में 3500 3500 पैसे, 3500 पैसे और 5 पैसे, क्या ये 3505 पैसे हो गए? और मुझे बताओ पैसे से अगर तुमको रुपीज में करना है, स्कूल में भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया वाला है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ता, तो इसको अपॉन 100 देना पड़ेगा। अपॉन 100 अगर अपन ने दिया, अपन ने अगर इसको डिवाइड बाय 100 किया, तो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर क्या आएगा? 35.05 आएगा। तो ये सुशांत नाम का जो बच्चा है, 1 नंबर का गधा है, इसने क्या कर दिया? 35.5 को, तो जहां पर 35.05 लिखना था, उसने इसको 35.5 लिख दिया। जहां पर 35.05 लिखने का था, उधर इसने 35.5 लिख दिया। हमको बोल रहे हैं ये दोनों में फर्क ढूंढो, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या देविक? डिफरेंस मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन। देखो अपने को सब्ट्रैक्शन करना है, किसमें किसमें? 35.5 जो वो बच्चे ने लिख दिया, यानी 35.05 जो उस गधड़े को लिखना चाहिए था, उसने कितने का फर्क कर दिया, ये देखना है। मुझे एक बात बताओ, ऊपर कुछ भी नहीं है पाई के, तो कौन है? जीरो दे सकता है? पहले बोरो लेते, 0 को कट करके 10, 5 को कट करके 10 में से 5 गया, 4 में से 0, 4 में से 0 गया, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के नीचे 5 में से 5, 3 में से 3, 0.05 45 पैसे। क्योंकि ये जो आंसर हमने निकाला, ये रुपीज में निकाला ना, 45 पैसे। समझा क्या? हाँ बहुत अच्छी है। मुझे एक बात बताओ, मैं तुमको बताता कितने तो भी रुपए, कितने तो भी पैसे, तुम उसको रुपए में लिख के बताना। एक एग्जाम्पल बताता हूँ, 2 एग्जाम्पल। 42 रुपीज को रुपीज में लिख दिया मैंने, 42। वाह 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 वाह। 42 रुपीज 50 पैसे को मैंने लिख दिया 42.5 रुपीज, पूरा रुपीज। ऐसे कैसे? वो जो पैसे रहते ना, पैसे, पैसे को ऐसा पॉइंट लगा के लिख देने का डायरेक्ट, 42 और पॉइंट लगा के 50। समझा? तुम मुझे बताओ 42 रुपीज 10 पैसे को अपन कैसे लिखेंगे? 42.10 42.10 रुपीज। अब मुझे बताओ 42 रुपीज 7 पैसे को कैसे लिखेंगे? 42.07 अब दैविक ने कर दी गधड़ापना गलती, उसने बोला 42.7।
पण इसको तुमको पहले लिखना चाहिए था 42 रुपीज 07 पैसे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर 5 और 0 दो डिजिट थे, 1 और 0 दो डिजिट थे, तो 7 और इधर भी दो डिजिट चाहिए, तो 0 और 7। और इसको तुमने लिखना चाहिए था 42.07 रुपीज। भाई 42.7 लिखा तो क्या गलत किया? उसका मतलब होता है 42 रुपीज 70 पैसे, क्योंकि पीछे 0 दिया तो भी चलता ना। पॉइंट के बाद की दुनिया में, पॉइंटच्या नंतरच्या दुनियामध्ये नंतर 0 दिलं तरी चालतं ना। तर 42.7 ह्याला आपण असं लिहू शकतो 42.70। पण 42 रुपीज 7 पैसे ह्याला आपण कसं लिहिलं पाहिजे? 42.07। लक्षात बसतंय का? चेक करो 5th नंबर का 36 रुपीज 3 पैसे। भैया 42 6.03 36.03 बेटा 42 में चल रही है ये तो अभी बाहर है बेटा अपनी दुनिया से। सपने में नहीं जीने का। 36.03 अरे समजताय का सबको? दरवाजा खोल दे आराध्या। समजताय का सगळ्यांना? डोक्यात घुसताय का नक्की? बरं आगे क्या देखते हैं? बाप रे, आराध्या ने अपनी खेती बेच दी। उसके पास एक खेत था, उस खेत का शेप कैसा था? ट्रायंगल। तेरी सासू ट्रायंगल। क्या बोले? वापस बोलो। तेरी सासू ट्रायंगल। अरे क्या सासू उधर लिखे वाला रेक्टेंगल तभी पड़ा ट्रायंगल। तेरी देख सासू पहले लिखा देख, माकड़ तोंडे। बाप भैया, मैं पापा को बोलूंगी। क्या माकड़ तोंडे? हाँ। मैं आपका नाम भैया ने मेरे को ऐसा गाली दी। गाली नहीं, उसको बोलते हैं माकड़ तोंडे। तो बोलूंगे भैया मेरे को गाली दी थी पापा। नहीं बोलते। उसे क्या क्या बोलते हैं? माकड़ तोंडे। ओ आंटी, आंटी भैया गाली दे रहे। आंटी जरा ऊपर आओ तो। इधर देखो, एक बार की बात है, आराध्या के पास खेत थी। वो खेत की लंबाई थी 855 मीटर और उसकी ब्रेड्थ थी 205 मीटर। बाप रे, इतना बड़ा खेत था वो उसका ना। और आराध्या ने क्या किया, उस खेत की एक एक स्क्वायर मीटर को 1 स्क्वायर मीटर समझते हो तुम? इधर देखो, इधर देखो। 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब छोटा सा स्क्वायर 1 मीटर बाय 1 मीटर। इतनी सी जगह 400 रुपए में बेची। फिर इतनी सी जगह 1 मीटर बाय 1 मीटर 400 रुपए में बेची। फिर इतनी सी जगह 1 मीटर बाय 1 मीटर 400 रुपए में बेची। फिर ये नीली नीली जगह 1 मीटर बाय 1 मीटर 400 रुपए में बेची। फिर ये वाली नीली नीली जगह 1 मीटर बाय 1 मीटर 400 रुपए में बेची। ऐसा बेचना चालू किया और ऐसा बेचते 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 हर बार वो 1 मीटर और 1 मीटर बेचती थी। मतलब 1 मीटर स्क्वायर बेचती थी ना। मीटर मीटर याद है ना, मीटर स्क्वायर। जब वो 1 मीटर स्क्वायर बेचती थी उसको कितने रुपए मिलते थे? 400 रुपए। आराध्या ने पूरा खुद का खेतीज बेच दिया। अपने को बताना है कि उसको 17 लाख रुपए मिले, कि 7 करोड़ रुपए मिले, कि 7 लाख रुपए मिले, कि 7 करोड़ 5 लाख, ऐसे मिले। भैया पहले कौन सा वाला मिला ये अपने को बताना है। अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा, अपने को ये निकालना है कि आराध्या के खेत की कीमत कितनी है। अगर वो बेचने को जाए, अमिताभ बच्चन आ जाए आराध्या का खेत लेने के लिए, तो आराध्या अमिताभ बच्चन जी को कितना भाव बोलेंगी, कितने पैसे बोलेंगी? करोड़। ध्यान से सुनना, नहीं 1 करोड़ नहीं। उसके लिए अपने को सबसे पहले इसका एरिया निकालते आना चाहिए। कौन सा शेप है ये? क्या अपने अपने नोटबुक में देखो और मुझे बताओ, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या पड़ा लेंथ है? इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। 855 इंटू 205। और मुझे बताओ 855 भी मीटर है, 205 भी मीटर है। इसका जो आंसर आने वाला है, बड़ा सारा आंसर, वो मीटर स्क्वायर में आएगा। आराध्या 1 मीटर स्क्वायर के 400 रुपए लेती है। 1 मीटर स्क्वायर के 400 रुपए, तो 2 2 मीटर स्क्वायर के कितने लेती होंगी? 400 और 400 800 रुपए लेती होंगी। तो इतने सारे जो मीटर स्क्वायर आने वाले उसका कितना लेती होंगी? मल्टीप्लाई बाय 400 करो। पहले 855 को 205 से करो, उसका जो आंसर है उसको 400 से करो। जल्दी करो, फास्ट 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 फास्ट, क्विक, फटाफट। भैया आंसर को किससे मल्टीप्लाई करना है?
400 से। पहले निकालो आराध्या के पास कितना मोटा खेत है, फिर उसको 400 से मल्टीप्लाई कर दो भाव से, ताकि ये मालूम पड़ जाए आराध्या को उसके खेत के बदले कितने रुपए मिल सकते हैं। पहले बताओ 855 इंटू 205 कितना हुआ? भैया 175 भैया 175 175275 करो सब जन करना, जल्दी कर मल्टीप्लाई कर 500 कर। 855 इंटू 205 बैंगन। अच्छे से कर, चुप चुप आंसर मत बताओ, रुको गार्गी भी बताएंगे, रुको रुको सब जन करो। अलग माकड़ तोड़े। अरे भैया बोलो। भैया मैं बताऊं आंसर? भैया मैं बताओ आंसर। नको भैया मैं क्यों बताऊं भैया? नको भैया चैट बॉक्स में नको क्यों भैया? भैया आप मुझे कभी भी नहीं पूछते हो। नको भैया मैं बताऊं प्लीज? नको भैया प्लीज। भैया आप सिर्फ इनको पूछते हो, हमें पूछते ही नहीं हो। आ गया मेरा भी आंसर। फोर का टेबल में देखो भाई, इसको फोर का टेबल नहीं आ रहा तो कुछ तो फोर देता। आवाज नको। सर आपको चैट बॉक्स में डालना है। मुझे आ गया आंसर, बोलू क्या? वो भी आ गया। हाँ भाई बच्चों, ये हो गया क्या? हो गया। हो गया? हाँ भैया हो गया, बताओ आंसर। नहीं सुनो अभी तो। 855 इंटू 205 गार्गी कितना आया? 1,00,000 चुप चुप 175275। दैविक तेरा आंसर ये चाहे था क्या? 2,7 बरोबर, वेरी गुड। और इसको 400 से करा, तुम्हारी सासू करेंगी, फिर जल्दी करो। कर बता जी, या कितना आंसर आया? 7 करो 1,10,000। पक्का? भैया मैं बी बताऊं? ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है, बी भैया ऑप्शन। हाँ भैया ऑप्शन 2 आ रहा है। यस भैया समजलं का? चलायचं पुढं? हो भैया। हाँ भैया। मेरा बरं, सगळे विद्यार्थी शांतपणे ऐकतील की आपण पुढचं क्वेश्चन करणार आहोत। धनेश नाम का बच्चा है, जैसे डी फॉर दिया वैसे डी फॉर धनेश। ये अपने घर से पैसे चुरा के भाग रहा है। आज धनेश भाग रहा है, कल दिया भागेंगी, तो देखो। मैं कभी नहीं चोरी नहीं कर। नहीं बेटा, तू चोरी चुरा ही नहीं पाएंगी, उतनी भी अकल नहीं तुझे। देख, धनेश है माकड़ तोंडे। हाँ वो तुमने 3-4 बार बोला। 5 बार बोल, 5 पापा आएंगे यहाँ पे। माकड़ तोंडे। धनेश, पापा मेरे को क्यों बोलेंगे? क्योंकि तू माकड़ तोंडे है। भैया आप लोग कहावत सुनी क्या? जो बोलता है वही रहता है, मतलब आपने बोला आप ही खुद ही हो। मैंने नहीं सुनी। भैया पानी तो चल पीने दो मेरे को। धनेश हैज इक्वल नंबर ऑफ नोट्स, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए। धनेश एंड ₹5। धनेश के पास
जितने नोट 50 रुपए के ना, उतने नोट 20 रुपए के, उतने 10 रुपए के, उतने 5 रुपए के, सब सेम सेम, वो सेम सेम लेके जा रहा। इफ द टोटल अमाउंट इज 1020, अगर उसके पास पूरे टोटल पैसे मिलके कितने रुपीज कितने हैं 1020, तो उसके पास 50 रुपए के कितने नोट है? अरे मतलब उसके पास जितने 50 रुपए के नोट है, मान लो उसके पास 50 रुपए के एक्स नोट है। अगर किसी के पास 50 रुपए के वन 3 नोट हुए तो उसके पास कितने रुपए हो गए? 50 50 50, 50. थ्री जा 150। इधर देखो, अगर किसी के पास 50 के 3 नोट हुए तो हम 53 जा 150 करते हैं ना, पैसे निकालने के लिए, रुपीज निकालने के लिए। तो मान लो उसके पास 50 रुपए के एक्स नोट है, तो उसके पास कितने रुपए हो गए? 50 इंटू एक्स, 50 एक्स। चेक करो, समझ आता है क्या तुमको? अगर उसके पास, और उसके पास 20 रुपए के कितने नोट है? X. जितने 50 रुपए के उतने थे ना, इक्वल इक्वल। इधर देखो, धनेश हैज 20x. ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपए एंड 20 रुपए। जितने 50 रुपए के कितने नोट थे? एक्स नोट थे। 20 रुपए के भी कितने नोट रहेंगे? एक्स नोट। तो अगर मेरे पास 20 रुपए की एक ही नोट है, ग्रीन ग्रीन, मेरे पास कितने रुपए हुए? 20। मेरे पास 20 रुपए की एक और दो दो नोट है, 40. 40। मेरे पास 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए, कितने रुपए हो गए? 60। 60. तो मेरे पास अगर 20 रुपीज के 5 नोट है, तो बताओ कितने रुपए हो गए? 100. 100. डायरेक्ट 20 फायदा करने का ना। तो अगर मान लो 20 रुपए के एक्स नोट है तो कितने रुपए हो गए? 20x। फिर अगर वैसे 10 रुपए के एक्स नोट है तो कितने रुपए हो गए? 10x। 5 रुपए 10x. के एक्स नोट है, कितने रुपए हो गए? 5x। 5x. पूरे मिला के पैसे ऐड करो, कितने हो गए? तो 50x और 1. 20x। 70 लड्डू और 10 लड्डू, 80 लड्डू और 5 लड्डू, 85x इतने रुपए। लेकिन क्वेश्चन तो क्या बोल रहा? क्वेश्चन बोल रहा है उसके पास 1020 है। हमने जो निकाला और क्वेश्चन जो बोल रहा है वो सेम ही होना चाहिए ना, इक्वल करना चाहिए ना। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1020 अपॉन 85। पता है ये दोनों किसके टेल में आते हैं? 17। 17 फाइव जा 17 सिक्स जा, और यहाँ पे 0, 60/5 आया। क्या छोटा कर सकते 60/5 को? किसके टेबल में 5 जा 60 आता है? 5. 12 5 जा। एक्स की वैल्यू आई 12। उसके पास 12 नोट है। चेक करके देख लो तुम, अगर उसके पास 50 रुपए के 12 नोट हुए तो 50 50 50 50 50 50 ऐसे 12 नोट हुए तो कितने रुपए हो गए? भैया 600 रुपए। 600. अच्छा, उसके पास अगर 20 रुपए के 12 नोट हुए तो भैया 240. 240। वेरी गुड। अगर इजी क्वेश्चन, उसके पास 10 रुपए के 12 नोट हुए तो 10 10 10 10 10 10, 120। और उसके 120. पास 5 रुपए के 12 नोट हुए तो 5 5 5 5 5 5 5 60. 60। इस सबको ऐड करो, देखो 0 0 0 0 0 0, 0 और 4 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12. 1 कैरी, 1 और 6 7 7. और 2 9. 9. 9 और 1। क्या उसके पास 8. पूरे 1020 रुपीज थे? ऑप्शन से भी कर सकते थे ना, अगर एग्जाम में ऐसा नहीं आता था एक्स वैक्स बना के, तो ऑप्शन से कर सकते थे ना, अलग हाँ. अलग ऑप्शन मान के। समझ रहा है क्या? पर भैया अगर हमने ये 1020 अपॉन 85 को 5 से पहले डिवाइड किया तो भी ऐसे करते गए तो भी ये आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। वही है. रिदान, हृदय, तुम्हारा स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा ना स्कूल में? भैया भरा है. भरा है? वाह। हाँ भैया. मैं तो बटन बन। ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स, बाप रे, सच है झूठ दिया तो झूठी झूठ दिया। ऑल स्टेटमेंट दिया पर फॉल्स उसको टिक करने का है. यस। समझा अभी? ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल मेजर। जितने भी Here. एंगल है रेक्टेंगल के, क्या वो सारे सारे इक्वल होते भैया हैं? करेक्ट है. हमको तो कौन सा वाला ढूंढना है? तो फॉल्स। झूठ कौन फॉल्स. बोल रहा है? नहीं तो सच है, ये तो छोड़ दो। ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। रेक्टेंगल के चारों साइड सेम सेम होते हैं, सेम सेम। नहीं भैया. नहीं, किसके फॉल्स. साइड साइड सेम होते हैं? स्क्वायर. स्क्वायर। ये स्क्वायर झूठ नहीं बोल तो रहा है। बिलैटरल स्क्वायर ट्रायंगल. नहीं तो रोम्बस के। वेरी, नहीं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राफ एक जैसे होते हैं, उनके सिर्फ सवर समोर के आमने सामने वाले साइड, भैया अपोजिट साइड ही होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल के भी होते हैं ना.
हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के भी। अच्छा, इसका मतलब क्या है एडजेसेंट साइड? एडजेसेंट मतलब आजू बाजू की साइड। ये देखो, आजू अन बाजू, एक दूसरे को आके गप्पा मारने वाली बाया। एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड स्क्वायर की परपेंडिकुलर है? हाँ भैया। परपेंडिकुलर मतलब क्या? परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। क्या स्क्वायर की साइड्स, एडजेसेंट साइड्स ऐसी रहती है 90 डिग्री पे? यस। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर राइट एंगल। क्या स्क्वायर के सारे एंगल राइट एंगल होते हैं? यस। हाँ भैया। हमको झूठ वाला पूछा था ना, वो टू वाला ऑप्शन हो गया। बाकी सब सच्चा ऑप्शन है। ऍडजसेंट म्हणजे काय? ऍडजसेंट म्हणजे आजूबाजूची साइड, आजूबाजू की साइड। समझ रहा? हाँ। इधर देखो, इधर है MNOP। ओ को देखो, ओ को। ओ के आजू बाजू में कौन कौन से पॉइंट है? ओ के आजू बाजू में, वेरी गुड। ओ के आजू बाजू में N, ओ के बाजू में P। M कौन सा पॉइंट है फिर? M उसके अपोजिट पॉइंट है, सबसे दूर बैठे वाला है ना। M उसका अपोजिट पॉइंट है, तो एडजेसेंट पॉइंट कौन है उसका? एडजेसेंट N और P। ध्यान रहेगा। एडजेसेंट म्हणजे आजू आणि बाजू। ओ के आजू में N, ओ के बाजू में P। एडजेसेंट लक्षात राहणार का? एडजेसेंट का मतलब सबको ध्यान रहेगा ना? लिख लिया क्या नोटबुक में? लिखा क्या एडजेसेंट मतलब? आजू बाजू ऐसे फोटो निकाल ले MNOP फास्ट में। ओके, एडजेसेंट एंड NP है। भले ही दिमाग में होगा लेकिन नोटबुक में होना चाहिए, क्योंकि दिमाग में टेम्पररी रहता है, नोटबुक में परमानेंट रहता है। फिर नोटबुक की रिवीजन कर करके दिमाग में परमानेंट बैठता है। यस। भैया ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल? क्वेश्चन नंबर 3 लिख। भैया ना। बोलो। भैया हमारे पेपर में आया था कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। ये हो, स्टेटमेंट करेक्ट है? सही। भैया वो स्कॉलरशिप की बुक में एक स्टेटमेंट था कि ऑल साइड्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मेक अ एंगल ऑफ अ स्क्वायर। वो करेक्ट है? नहीं। हो गया। एक मिनिट हा. हाँ हुआ. चल, अगला वाला। स्वरा काय करत होती स्वरा? स्वरा कुठं गेली स्वरा? तुझा प्रश्न आलाय स्वरा, पटकन पटकन पळत ये स्वरा. आली स्वरा, आली. ऑनलाइन क्लासेस फिर हम कितने बजे? 4 से 7. आज है क्या? कल से. आज है क्या? कल. फिर चिंता मत करो, अरे अंकल. कल का कल देखेंगे, कल का कल देखेंगे। तो छुट्टी मारने की क्यों? इधर देख, कल तुम्हारे स्कूल को 100% छुट्टी देंगी शाम में 4 से 6, क्योंकि कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। भैया परसों का पेज परसों ये देखेंगे, आज मतलब और क्या है कल आज इधर? तक नहीं। क्या पता आज रात में दिया का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई। क्या पता तुम्हारे स्कूल की जो टीचर लेने वाली थी तुम्हारे स्कूल बॉम्ब छोड़ दी। क्या पता लासुर में भूकंप आ गया, मैं भी टपक गया, दिया भी टपक गई, तू भी टपक गई, तो फिर क्यों टेंशन? आज का टेंशन, भैया कल का भैया मत पेज सोच, ये आज का। मतलब 7,000। सालेपुर बोलते हैं आजकल का सोचो क्या भविष्यवाणी. भैया कोई नहीं पेज बोलता, सारे गुरु मतलब बोलते हैं आज का चिंता, कल की चिंता मत करो। कोई नहीं बोलता है। ऐसा आप बोल. भैया पीसीपीए मतलब क्या होता है? हाँ, बताता हूँ. स्वरा डिपॉझिटेड 20,000 रुपये इन अ बँक. स्वरा कुठून आले इतके? कोणाचे डापून आणले? स्वरा डिपॉझिटेड 20,000 rupees in a bank for 5 years at the rate of 7% per annum. स्वरा गई बैंक में. काय को गई बैंक में?
स्वरा के पास 20,000 रुपए थे, वो लेके वो गई बैंक में। बैंक में जाके वो बोली, बैंक वालों, क्या तुम मेरे पैसों को सेफ रखोगे? क्योंकि हमारे घर पे इतनी सेफ्टी नहीं है, मेरा छोटा भाई कभी भी मेरे पैसे ढाक के मैगी खा सकता है, इसलिए तुम्हारे पास सेफ रखोगे क्या? बैंक बोली, यस मैम। स्वरा मैम, आप चिंता मत करो। और इतना ही नहीं मैम, आप जब 5 साल तक आपके पैसे हमारे पास छोड़ के जा रहे हो ना, जब आप 5 साल के बाद आओगे ना, तो हम आपके पैसे 7% पर एनम, परसेंट पर एनम से बढ़ा देंगे मैम। हम आपके पैसे 7% के रेट से बढ़ा देंगे मैम। स्वरा बोली, ऐसा? मेरे पैसे कितने हो जाएंगे? बैंक वाले बोले, मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ मैम, आप ही निकाल लो आपके पैसे कितने बढ़ जाएंगे। स्वरा बोली, क्या फॉर्मूला है वो? क्या फॉर्मूला है? इंटरेस्ट निकालने का, कि मुझे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा एक्स्ट्रा। इंटरेस्ट मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पैसा मतलब 20,000 तो मेरा मिलेगा और उसके ऊपर मिलेगा। बैंक वाले बोले, हाउ? स्वरा बोली, क्या फॉर्मूला है इंटरेस्ट का? तो बैंक वाले बोले, देखो मैम, जितने पैसे, पी फॉर पैसे, आपने हमारे पास जमा किए, कितने किए स्वरा ने पैसे जमा? 20,000। उसको मल्टीप्लाई करना आपने कितने टाइम के लिए किए, कितने टाइम के लिए स्वरा ने कर दिए? 5 साल। और हम आपको कितना रेट दे रहे हैं, बैंक आपको कितना रेट दे रही, कितना रेट दे रही स्वरा आपको बैंक? 7। और मैम, आपने ये पूरे को डिवाइड बाय 100 कर लेना, डिवाइड बाय 100, और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। स्वरा बोली, ओके, अब सब शांत हो जाओ, ऑनलाइन भी शांत, ऑफलाइन भी शांत। स्वरा, बता क्या आंसर आएगा, बता जल्दी। सगळे शांत, पिन ड्रॉप सायलेन्स, स्वरा सांगणार आहे आता आन्सर। पटपट सोडव स्वरा। पैसा इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स्ट्रा का साइलेंट ग्रुप है पैसा। सर आपका, साइलेंट ग्रुप। क्या? आपको डांटा है अंकल ने। साइलेंट ग्रुप पे करो, थोड़ा आवाज कम करो आपका। साइलेंट ग्रुप है? अरे आपको कुछ भी बोले भैया, अभी थोड़ा हमको सुबह माकड़ तोंडी। सर हेलो, मैं बोला इधर से, आपका ये ऑनलाइन हाँ। और ऑफलाइन वाला जब आप क्वेश्चन पूछते ना तो साइलेंट हो जाता है, इसीलिए साइलेंट ग्रुप है। नहीं नहीं सर, सारे के सारे बच्चे उतावले आंसर देने को, अभी चुप करके रखा है सबको। स्वरा स्वरा को पूछना है मेरे को आंसर क्या है। ऑफलाइन में कितने जनों का आया? 4 जन का है। वो आया। ऑनलाइन में कितने जनों का आ गया? हैंड रेज करना, बस रेज हैंड वाला ऑप्शन क्लिक करना, रेज हैंड। 1 2 3 4 5 6, और ऑफलाइन में 4, 10 जन का आ गया आन्सर। स्वरा लवकर कर, 10 जणांचं झालंय। भैया मेरा सांग स्वरा, क्वेश्चन दे। सब सांग। किती स्वरा, किती आलं? भैया 700. नाही, थोडा घोटाळा करा स्वरा, वापस कर. भैया मैं बोल रही कसं केलं मला सांग, मी हेल्प करतो तुझी. पहिले काय केलं सर्वात पहिले? भैया मी 00 100चे 00 आणि 2000चे 10ला कट केलं. 2000 नाही ते, हा सॉरी 20,000. 20,000चे 2 झिरो कट केले. तर किती उरलं? 20,000 मधून 2 झिरो गेले. तर 200. सर मला कळालं, 2 मिनिट. हा, तू 20 घेऊन टाकलं होतं ना तिथे. हो भाई. 1 झिरो जास्त लाव फक्त, तुझ्या आन्सर मध्ये 1 झिरो जास्त लाव, पटकन सांग आन्सर. 7,000. वेरी गुड. तो स्वरा गई बैंक में 20,000 रुपए लेके, 5 साल बाद 7% का ब्याज लगा के स्वरा को कितने रुपए मिले? 7,000। तो बैंक ने उसके कितने चुरा लिए? कितने भी नहीं चुराए, 1,000। नहीं, बैंक ने स्वरा को उसके 20,000 रुपए तो दिए वापस, और एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दिया 7,000, 27,000। अगर यही पैसे स्वरा के घर पे पड़े रहते थे, 20,000 कपाट में, तो 5 साल बाद ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाते थे क्या? पैसे का झाड़ उग जाता था क्या कपाट में? पर बैंक के पास पैसे का झाड़ होता है, उन्होंने पैसे डबल टिपल 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 कुछ भी कर दिए। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो मुझे एक बात बताओ, हाउ मच एक्स्ट्रा स्वरा गेट, हाउ मच इंटरेस्ट?
कितना मिला? 7,000। बच्चों, तुमने ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा क्या, स्टार वाला? इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा? पी मतलब पैसा, कौन सा पैसा? जो तुमने बैंक में डाला था। टी मतलब टाइम, उतना टाइम, उतने साल, जितने सालों के लिए तुमने तुम्हारा पैसा बैंक में डाला था। आर म्हणजे रेट। अलग अलग बैंक अलग अलग रेट देता है। स्वरा के बैंक ने उसको कितना रेट दिया? 7 PCPA, रेट ऑफ 7। रेट ऑफ 7 मतलब 7 का रेट दिया अपॉन 100। बच्चों, स्वरा को इतना पैसा नहीं मिलेगा, इतना पैसा उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। जितना उसने बैंक में भरा था वो तो उसको मिलेगा आज। 20,000 भरा था तो 20,000 तो मिलेगा आज। 7,000 उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, म्हणजे टोटल उसको कितना मिलेगा? टोटल कितना मिलेगा? 27। पी का मीनिंग पैसा, पी फॉर पैसा, टी फॉर टाइम, आर फॉर रेट, अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स्ट्रा। भैया 27,000। 27,000 स्वरा को भैया मिल गया। हमारे बुक भैया हमारे बुक में टाइम की जगह एन कुछ तो है। हाँ, वो नंबर ऑफ इयर्स, म्हणजे वो कितने साल के लिए। PNR, PTR, PNR एक ही चलता है। अब बस अच्छे मेरा मैच करते। थैंक यू। मैंने आदत सुना, क्या बोले? अगर आपने मैच बंद किया भी, अगर मैच अभी नहीं लिया तो आपको पता चले कर लिया। मत करना भैया, अब नहीं करना, मैं बोर हो गए सुबह से। सुबह से मैच कर रहे, मतलब सोचो हमारी भी हालत। ये 4 बज गए। 4 बज गए भैया, 8:30 मतलब भैया 3:30 बजे। बच्चों ये हो गया क्या? बच्चों ये हो गया? सगळं लिहून घेतलं का? नहीं भैया। लिखो, जल्दी लिखो बच्चों। भैया हमारी ट्यूशन अभी कितना करते हैं? हाँ वो नहीं बचा। 6:15 नहीं, अभी हम जा रहे घर पे। जा उड़ी मत, डायरेक्ट भाग जा। एक कावड़े को बोला काव का, उसके पैर पकड़ के उड़ के चले। कावड़ा भी मस्ती नहीं कर ए शांत पैसे मोठे आहे. हाँ तेरा नाम है बस आ गई। अजून सच होय बोलू. भैया 2 मिनट दिखाओ ना वो क्वेश्चन। मेंटल, मेंटल। क्या क्या भैया आया देख मेरे वो को वाला वो. क्वेश्चन दिखाओ ना। तो प्रश्न वापस भैया दाखव। ये वाला बरं. क्वेश्चन 45 वाला क्वेश्चन है हमारे बुक में। चलो 45 सॉल्व करो सब जन। लिखना नहीं है, सॉल्व करना है। शांत मन में रीड करो, सगळे जण रीड करा। रीड मन में कर। इजी क्वेश्चन है। एक बस नागपुर से वर्धा जाती है 42 पैसेंजर को लेके, फिर उधर रुकती है, वो उतर जाते हैं, फिर दूसरे पैसेंजर बैठते हैं। वर्धा से नागपुर रिटर्न आती है 42 पैसेंजर लेके, एक पैसेंजर से 85 रुपीज लेती है। और ऐसे उस बस ने आज कितने राउंड कंप्लीट किए? जाके आई एक बार, जाके आई दूसरी बार, जाके आई तीसरी बार, जाके आई चौथी बार। ऐसे उसने 4 राउंड कंप्लीट किए। जाते टाइम भी पैसे लेती है, आते टाइम भी पैसे लेती है, मतलब एक राउंड में कितने बार पैसे कमाती है? 2 बार तो पैसे कमाती है। एक जन से कितने पैसे लेती? 85। पर उसमें कितने जन बैठते? 42 जन। यानी कितने ट्रिप हो गए उसके? आके जाके 4 राउंड हो गए। एक राउंड में आना और जाना शामिल है, तो 4 राउंड में गए आए, गए आए, गए आए, गए आए। 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो, 85 इंटू 42 करो, जल्दी सॉल्व करो। 85 इंटू 42 28560 और 8 से मल्टीप्लाई करो। भैया पूरा आंसर है 560। घर भी कर बेटा, खुद नहीं करेंगे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे।
तू कर ना 85 इंटू 42 कर पाएगा। भैया आ गया 15760। गलत। भैया बोलो। आ गया 14940। हाँ नहीं भैया, 28560। भैया 28560 है। भैया 28560 ही है। आ गया, सब जन समझ आया सबको? चले आगे। तुम बच्चे ये गलती तो नहीं करोगे ना, उसमें 4 राउंड बोले, कोई कोई बच्चे 4 ही बार काउंट करते। 4 राउंड, एक राउंड में नागपुर से वर्धा जाना भी और वर्धा से नागपुर आना भी। जाते टाइम भी 42 पैसेंजर, सबसे 85 रुपए ले रहे। आते टाइम भी 42 पैसेंजर, सबसे 85 रुपीज ले रहे। 42 पैसेंजर से 85 रुपए ले रहे, कितने बार ले रहे एक दिन में? 8 बार। जाते टाइम एक बार, आते टाइम एक बार, एक राउंड 2 बार ले लिए। जाते टाइम एक बार, आते टाइम एक बार, दूसरा राउंड हो गया, और 2 बार ले लिए, 4 बार ले लिए सुबह से। फिर वापस जाते टाइम एक बार, आते टाइम एक बार, और बस 5 और 6 बार ले लिए। बात समझ आ रहा है क्या? ऐसा 28560 मल्टीप्लाई करके। हाँ, फिर एक इस बार 4 टाइम्स करते थे मल्टीप्लाई। चलो ये करके बताओ। 15 करोड़ 1515 को लिख के बताओ। राइट इन नंबर्स। 15 करोड़ 1515 को नंबर में लिखता आता है क्या? लिख के बताओ फिर। बेचारी दिया। मेरे को ना दिमाग खराब हो रहा मेरा, और मैं थो रहा हूँ। बाप रे, दिया भैया का दिमाग लिख खराब हो गया। चलो, कम से कम हमें मालूम पड़ा दिया के पास दिमाग है, अरे यार। पर बेचारा दिमाग खराब हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं दिया का दिमाग ठीक होगा या नहीं? देखते रहिए आज तक, रात में 9 बजे, सनसनी खबर के लिए। 15 करोड़ कितना होता है? 15 करोड़, फिर लाख है नहीं तो 2 जीरो छोड़ने पड़ेंगे। फिर 1500 भी नहीं है। 1500 म्हणजे 1500, 1500, तो जीरो, फिर 1, फिर 515, ऐसा। भैया आ गया भैया मैंने आंसर। भी ऐसे ये ही आया लिखा। था क्या? आया था? नहीं, ऐसा चाहे था क्या? 1500 01 515, यस भैया। 1500, नहीं 1500 01 515, फोर्थ वाला इजी था नहीं है? हाँ भैया। How many tens should be added in the result after subtracting 10 units from 42 tens for getting some 500? How many tens should be added in the result after subtracting 10 units from 42 tens for getting some 500? हमको आंसर 500 चाहिए, और हमको सब्ट्रैक्ट करने हैं, माइनस करने हैं 10 यूनिट्स। यूनिट्स म्हणजे 10 वंस, 10 वंस मतलब 10 वंजा, किस में से सब्ट्रैक्ट करने हैं? 42 टेंस में से। 42 टेंस में से, हाँ। और आंसर चाहिए 500, और इसमें हाउ मेनी टेंस शुड बी एडेड, कितने सारे टेंस को, एक्स टेंस को ऐड करना चाहिए? 42 टेंस आइज 420, 10 वन जा 10। एक्स टेन जा 10x, एक्स 10 नहीं 10x, 420 माइनस 10, 410। 410 प्लस 10x इज इक्वल टू 500। क्या ये 420 नहीं नाइन नहीं नहीं, 910। 410 उधर चले जाएगा, उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इधर सिर्फ 10x बचेगा। 500 माइनस 410 90, एक्स की वैल्यू 90 अपॉन 10, एक्स की वैल्यू 9। ये इंग्लिश बड़ी दिक्कतवान है तुम बच्चों के लिए। देखो इधर स्वरा, ध्यान दो बेटा, ध्यान देना पड़ेगा ना स्वरा, ध्यान नहीं दोगे तो आएगा क्या? नहीं आएगा स्वरा।
ध्यान देके तो समझ आ जाएगा। हाउ मेनी टेन्स शुड बी एडेड, कितने सारे 10 ऐड करने चाहिए? एक बार 10, दो बार 10, तीन बार 10, चार बार 10, कितने सारे 10 ऐड करने चाहिए? किस में? उसमें जो आता है 10 यूनिट को सब्ट्रैक्ट करके 42 10 में से, 42 10 में से 10 यूनिट्स को, यूनिट्स म्हणजे 1, 10 बार 1 को, 1 1 1 1 1 1 1 1, 10 बार 1 को यानी 10 को सब्ट्रैक्ट करना है 42 बार 10 में से, ताकि आंसर 500 बन जाए। तो 42 बार 10 मतलब 420। इधर देख, 1 जो है यूनिट जो है 10 बार मतलब 10, 42 में से 10, 420 में से 10 माइनस करा, 410 बचा। इसमें कितने सारे 10 10 10 10 10 10 10 10, एक बार 10, दो बार 10, तीन बार 10, चार बार 10, एक्स बार 10, एक्स बार 10 ऐड करना है ताकि आंसर 500 आ जाए। 410 गया उधर सब्ट्रैक्शन में, 500 माइनस 410 90 हो गया, और इधर 10x इज इक्वल टू 90 आ गया। x के लिए 90 अपॉन 10, x के लिए 9 हो गई। ये इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इस क्वेश्चन में इंग्लिश अच्छी है। ठीक है, अगला देखो। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 2 घंटे में, 5 घंटे में? सब शांत, चुप। तो गारवी बताएंगे, गारवी बताएंगे, चुप 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 3:55 चुप चुप 3 चुप hours चुप चुप 55 चुप minutes. चुप 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 थांब मावशी थांब। गारवी बघ, गारवी कब से करीच नहीं रही, अभी रपकन छड़ी कहेंगी गारवी। जल्दी बोल, क्या इसका 300? 60 मल्टीप्लाई बाय, क्यों 60 क्यों मल्टीप्लाई करा 5 से? तो 5 घंटे में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। किसको? 60 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़। चुप 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 चुप, गारवी बताएंगी, गारवी बताएंगी। क्या है क्वेश्चन? 5 घंटे 35 मिनट में 5 घंटे 35 मिनट में कितने मिनट? कितने मिनट आते, कितने आते? नहीं, बिना पेन चलाए बोल। क्यों 335? 60 multiplied by 5 हाँ, plus 35 35 में 60 क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा? क्यों नहीं करा? क्या बोले? जैसे 5 को 60 से मल्टीप्लाई करा ना, 35 को क्यों नहीं करा? अपने को मिनट से चाहिए ना, इसीलिए ऐसा बोला। वो मिनट एंड पहले से मिनट चाहिए। आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ वाला हो गया। इधर देखो, अभी अपने को तुमको थोड़ा और पढ़ाना पड़ेगा। हेडिंग लगाओ, सर्कल। साइकिल नहीं, सर्कल। यार ज्यादा कम लिखने का तो भैया आपने सर्कल पढ़ाया था। इसके बाद भी अभी दूसरे क्लास में बेटा पढ़ा है तो मैंने सब कुछ ही था, फिर भी डबल पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा? क्योंकि तुम मंद है बेटा, माकड़ तोड़ी है तू, माकड़ तोड़ी है। भैया हमें सर्कल के बारे में पता है। हाँ तो पता हाँ होगा। डायमीटर पता है, कॉर्ड पता है, रेडियस पता है, आर्क पता है। भैया मुझे पता है, डायमीटर, रेडियस, ये वाला डायमीटर होता है, रेफरेंस, होता है। ये हाफ वाला रेडियस होता है, ये वाला पॉइंट उसका सेंटर सेंटर, होता है। अगर सर्कल के अंदर कोणती भी दंडी निकाली ऐसीच रैंडम, वो दंडी कॉर्ड, CHORD कॉर्ड होती है। और सर्कल के पूरे बाउंड्री को, दिस सरकमफरेंस, बाउंड्री इज कॉल्ड एज सरकमफरेंस। और सरकमफरेंस के छोटे से टुकड़े को आर्क कहते हैं। लिखो जल्दी है। भैया हमें पता है। नहीं, फिर भी लिखो। ये लास्ट टॉपिक है भैया। पावर 55 होते हैं।
आज तो लिखा है भैया, आज नोटबुक खत्म हो गई। नोटबुक लिखने आ रही। उसके न्यू है। आज तो हो गया। भैया हो गया। वह दो भैया हो गया। हो गया भैया। हो गया भैया, दो यस, लिख लिया। नहीं। चला झालं लिहून. वो एक टुकड़ा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक आर्क, और वो पूरा जो सर्कल रहता है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस. दोनों झगड़े कर रहे थे स्वेट। हो गया क्या? अभी क्लास चालू होने वाली है। दैविक तुझे उधर देवगांव में फ्रेंड से क्या खेलने को नीचे? चार दिन कौन कौन है? अब्दुल, सियर, शाहिद, आदित्य। जीसा के है क्या कोई? नहीं, देवगांव के स्कूल के सब? एक दिशा था। कौन? नहीं, 5 रियांश। जीसा का कौन है? रियांश पूरा नाम क्या है? रियांश. रियांश योगेश दादा। हाँ. आणि ये एमपीएस का है क्या कोई खेलने को? बाकी सब देवगांव के स्कूल के. चाटे का नहीं है कोई? हाँ, एक कौन? आदर्श। आदर्श, हाँ वाला है। वंजारे. हम्म। क्या नाडना है उसका? का फेल। आदर्श, जोई कुछ तो भी। आगे भैया बच्चा चलो इधर देखो बच्चों, क्वेश्चन. डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस. क्या सर्कल का डायमीटर उस सर्कल के रेडियस का डबल रहता है? हाँ भैया। यस, रेड कलर का डायमीटर. डायमीटर वहां से लेके यहाँ तक है, रेडियस तो सिर्फ इतना ही है, तो ये तो ट्रू है. हमको फॉल्स वाला चाहिए. डायमीटर ऑफ सर्कल इज लार्जेस्ट कॉर्ड. हाँ भैया। एक सर्कल के अंदर आने वाली सारी दंडियों में सबसे बड़ी दंडी जो होती है वो खुद उस सर्कल का डायमीटर ही होती है. क्या ये सच बात है? हाँ। यस. हाँ भैया। रेडियस ऑफ सर्कल इज हाफ ऑफ डायमीटर. क्या रेडियस डायमीटर का हाफ होता है? हाँ। हाँ, डायमीटर हाँ अगर भैया। उसका डबल होता है तो रेडियस उसका हाफ होता है. वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन डायमीटर टू द सर्कल. एक नहीं। सर्कल में एक ही डायमीटर होता है. नहीं। ये देखिए, ये एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, चार बनाया, पांच बनाया, छह बनाया, सात बनाया, आठ बनाया, कितने भी बना सकते, कितने भी. अनलिमिटेड। तो वी कैन ड्रॉ वन एंड ओनली वन. गलत. ये सही होता था अगर यहाँ पे क्या लिखते थे, अनलिमिटेड डायमीटर्स. तो हमको कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए था, जो सही है कि जो गलत है? गलत है। यही वाला गलत है. यही हमारा आंसर है, फोर्थ वाला. भैया बाकी जो टिक के आपने। समझाने के लिए वो राइट है. लिखना है, हाँ लिखोगे. नहीं भैया, वो है। 1 2 3 लाइन लिखो अपने नोटबुक में. 1 लिखना, उसका फोटो भी लिखना. 2 लिखना, उसका फोटो भी लिखना. 3 लिखना, उसका फोटो नहीं लिखना. आणि ये फोर्थ वाली जो अनलिमिटेड है वो लिखना. भैया अभी मत बोलना मुझे ये क्लास में दिस आता। तू शांत रहे, फिर कुछ नहीं बोलो. क्यों? मैंने कहा हाँ, पर क्यों नहीं बोलू ये क्लास में? बहुत बच्चे आएंगे ना अभी, इसलिए हाँ। ना कुछ. फिर तू शांत रहे.
today is नहीं very शांत मेरी तो बर्थडे सेलिब्रेट बच्चा आने दो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। मेरा बर्थडे नहीं है आज। मेरा बर्थडे नहीं है, ऐसा पड़ेगा। मेरा बर्थडे नहीं है आज, मेरा बर्थडे को मैं इसका आता है। आज ही तो बर्थडे, आज ही तो पर साल के अंदर समझ चलो ये हो गया क्या? नहीं मतलब सोचना that's like a song. But it's like भैया ये वाला क्या चॉकलेट भी क्या बाद में बहुत मस्त होंगे। हाँ मुझे वाला देने के लायक नहीं बचती। मैं फेवरेट सबसे आगे बढ़ जाता। बच्चों लिख लिया? अभी मैं 1 मिनट में छड़ी लेके उठूंगा देखने के लिए, चारों लाइन लिखे होने के, चारों लिखने के। फोर्थ वाले में मैंने ब्लैक कलर में अनलिमिटेड लिखा है, वो वाला लिखना है आपको, और ये चारों लाइन ध्यान रखने के लिए। वी कैन ड्रॉ अनलिमिटेड डायमीटर टू द सर्कल। वो सर्कल निकाल के यस। अरे कहाँ पे निकल रहा है? भैया हो गया लिख। हाँ बेटा 1 मिनट, मेरे को ऑफलाइन में बस छड़ी मारने दो। भैया भैया हो गया। भैया बोलो। भैया मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा स्वरा पटकन लीव करो और वापस से ज्वाइन करो। मैं तो रोज के लिए गया। कुछ ड्रॉ नहीं करना है ड्रॉ करने से भैया हो गया लिख के। भैया आओ ना देखने को। हो गया। भैया हो गया। भैया उसको टिकल कर रहा है फोर्थ वाले को। भैया भैया फोर्थ वाले को टिक कर गए, सारे को टिक करने का है। सबको बस लिख लेना है, हो गया ना? हाँ थोड़ा फास्ट लिखने का। बाकी सबका हो गया ना? नंदन भैया बराबर अभी भैया आ गए। बच्चे सेलिब्रेट करो। और भैया बहुत सारे। मुझे बताओ, ये एक नंबर है 85164, ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट की 3 डिजिट? 5 डिजिट। और हमको इसको इसके अंदर कोई तो भी ना ऐड करने का है, जिससे कि दुनिया का सबसे छोटा वाला 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। सब शांत हो जाओ, दिया बताएंगी सबसे स्मॉलेस्ट वाला 6 डिजिट नंबर कौन रहता? 6 डिजिट का सबसे स्मॉल 6। पहला 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तेरी सासू कांदा खाती। भैया बोल। खाना खाती ना। 0 0 0 0 और ये छोटा नंबर है क्या? यस, ये 6 डिजिट का, 3 और 3 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। हमको 85164 में कुछ तो भी ऐड करने का है ताकि ये बन जाए। मुझे बताओ, मेरे पास 50 रुपए है, हाँ मेरे पास और कितने होने चाहिए जो मेरे पास 60 हो जाएंगे? भैया 10
10 तुम रुपए। कैसे, तुम्हारे दिमाग में इतने फास्ट कैसे सोचते हो पता है? तुम्हारे दिमाग में 60 में से 50 को माइनस कर देते हो, 10 आंसर आता है, तुम 10 10 चिल्लाने लगते हो। तो अगर मेरे पास में 85,164 रुपए है, मुझे कितने तो भी चाहिए ताकि वो 1 लाख हो जाए, 1 लाख। ध्यान से सुन, नहीं तो 1 लाख रख के दूंगा। 1 लाख रुपए चाहिए। ध्यान से सुन, 1 लाख हो जाए तो अपने को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। 0 को कट करके 10 और बाकी सारी 0 को कट करके 9 9 9 9 और ये 1 कट करके 0। 10 में से 4 गया, 9 में से 6, 9 में से 1, 9 में से 5 गया तो 4 9 में से 8 गया तो अपने 1 14,836 रुपीज चाहिए। है कोई ऑप्शन? हाँ, 3 वाला। समझा क्या? ये ऑप्शन। ये वाले एग्जाम्पल की वजह से जल्दी समझा क्या? अगर तुम्हारे पास में 60 रुपीज है और तुम चाहते हो कि हे भगवान प्लीज मेरे पास 68 रुपीज हो जाए, 8 तुम्हारे दिमाग में इतना फास्ट कैसे आता है? क्योंकि छोटे छोटे नंबर है। तुम क्या करते, 68 माइनस 60 कर देते ना, 8। समझता क्या तुमको? ऐसे अगर तुम्हारे पास में 85,164 है और वहां से तुमको 1 लाख चाहिए, तो तुमको सब्ट्रैक्शन कर देना चाहिए, तुम्हें माइनस केलं पाहिजे। समजतंय सगळ्यांना? ठीक है, बल अगला देखो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। एडिशन करो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट देने का है। ये वाला तो आना ही चाहिए। 11वीं बताएंगे, नहीं तो 11वीं जोर की छड़ी खाएंगे मस्त। जल्दी सब जन सॉल्व करो, पर आंसर 11वीं बताएंगे। पूछता बेटा, पूछता, मारताच डायरेक्ट अभी करा हुआ शौर्य आया भी। हो गया ना बेटा? भैया जल्दी कर। ऐसे तो चल जल्दी कर गाड़ी। अरे सर नोटबुक भी नहीं बोल रही कि और लिखने का खत्म हो जाए। पेन भी नहीं बोल रहा है लिखने का। भैया आंसर आ गया। भैया आंसर आ गया। भैया आ गया सर। ये आ गया आंसर। क्या? 09.9 4007। 1 2 3 4 1 2 3 4। भैया मैं बताऊं? अरे भैया नहीं यहाँ पे। भैया मैं बताऊं? नहीं। ये नहीं है। ये बुद्धि से। जब भैया ये वो फिर अपना देख लो। मैंने क्या किया बाकी क्या हाल पर तो कब पड़े कैरी करती थी। देखिए सात कलर क्या होता है वो? सात कलर क्या होता है? हुआ क्या? हुआ? भैया भैया कांदा काटता है बोलो। शौर्य बोला क्या? हाँ तेरा कांदा काटना है। क्या बोला? बोला
ओ पहले वो बच्चे का ऐसे का जवाब दो ना। मारो भैया बहुत मारो। चलो वो आवाज कर जाओ। मैं आ गया भैया खाने का आंसर सुनो। हाँ बता गारी। भैया मैं बताऊं आंसर? नहीं नहीं, चुप 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 बोल। 09.9407। करेक्ट। 9 पॉइंट, हाँ 09 मतलब 9 9.9। 4007। बराबर है। ऐसा एक भी अभी ऑप्शन सही आया। है? भैया आ गए सारे बच्चे, अभी 5 हो गए। ये देखो, एक बार की बात है, दिया को खाने का था पिज्जा, उसके घर वालों ने उसको दियाच नहीं। पिज्जा के थे 4 टुकड़े, उसमें से एक टुकड़ा उन्होंने दिया को नहीं दिया, दिया के डॉगी को दे दिया। हाँ 1/4। हाँ तो उसको देंगे, तेरे को नहीं देने वाले। इधर देखो ये कितने टुकड़े हो गए, ये देखो, इसको एक येलो लाइन ड्रॉ करता हूँ, कितने टुकड़े हो गए ये एक पिज्जा के? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टुकड़े में से कितनों को शेडिंग है काला काला? 2 को। तो 2/8 छोटा होके 1/4 होता। 1/4। तो ये भी सही, हमको रॉन्ग वाला निकालना है। भैया लास्ट वाला इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सब जन इधर शांति से सुनो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारा सुनना। क्या तुम बच्चे देख सकते हो? इधर एक ब्लू ब्लू कलर का मैं ड्राइंग निकाल रहा हूँ, ब्लू कलर का। मैं देखो ऐसे ही चाहिए येलो कलर का यहाँ पे भी निकाल रहा हूँ। क्या सारे बच्चे देख सकते हैं? ब्लू कलर में उन्होंने इसके 2 टुकड़े करे, तो येलो के भी 2 टुकड़े करते हैं। अब काउंट करो पूरे टोटल टुकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। कलर कितने को है? ब्लैक कलर 4/8, छोटा करो। 4 1 4 4, 1/2 आना चाहिए, वो 1/4 बोल रहे, गलत वाला मिल गया, थर्ड आंसर। समझ रहा? एक मिनट रुको बेटा। नहीं भैया प्रॉमिस, भैया कुछ ना बोलूंगी मैं। नहीं ना, पीट मत। नहीं नहीं हाथ से देना। अरे यार मत ना। अरे यार मत। तो 5 10 मिनट में पास तो डायलॉग रहती। तेरे को खाने की दावत है तो है। प्रदीप हैज एन अमाउंट ऑफ 10,080 रुपए इन विच 500 रुपीज के नोट्स आर एक चौथाई द नंबर ऑफ 100 रुपीज के नोट्स। द 50 रुपी नोट्स आर हाफ द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स। जितने 100 रुपए के नोट है, 50 के नोट उससे भी आधे हैं। एंड द 1 रुपीज का नोट्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ 100 रुपीज के नोट्स। ठीक है, और 1 रुपए के जितने नोट है वो 100 रुपए के जितने नोट है उसके भी डबल है। फाइंड द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स दैट प्रदीप हैज। हमको कौन से वाले नोट ढूंढने के हैं? कौन से वाले नोट? विरम, कौन से वाले नोट ढूंढने के हमको? इधर आ बेटा, जल्दी आ जा। सपने में घूम रहा तो गार्डन गार्डन। हाथ ले, बोल अभी क्वेश्चन पढ़ जल्दी विरम, और बोल कौन से वाले नोट ढूंढने के अपने को। लास्ट लाइन पढ़ क्वेश्चन की। बोल जल्दी, कौन से वाले नोट ढूंढने अपने को? 100 रुपये वाले ढूंढने के। तो मान लो कि जितने उसके पास 100 रुपीज के नोट्स है ना, मान लो कि वो एक्स नोट है। अब सब जन ध्यान देना, ना दपटे कहेंगे अचानक से, एक जन को पकड़ूंगा मैं। 500 रुपए के नोट आर 1/4 द नंबर ऑफ 100 रुपी के नोट। अगर उसके पास 100 रुपए के एक्स नोट है तो 500 रुपए के कितने हैं? x/4, 1/4, एक चौथाई। 100 रुपयाचे एक्स नोट त्याच्याकडे आहेत, तर 500 रुपयाचे किती आहेत? एक चौथाई, म्हणजे x/4। मुझे बताओ 500 रुपए का एक नोट मतलब कितने रुपए? 500 रुपए। 500 रुपए के 2 नोट, 500 और 500 मतलब कितने रुपए? 500 टू जा 1,000 रुपए। 500 रुपए के 3 नोट, 500 500 500 मतलब 1,500। एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ नहीं ऑन। 1,500 मतलब 500 3 जा। तो 500 रुपए के x/4 नोट अगर होंगे तो कितने पैसे? 500 इंटू x/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई चिपका के रखना पड़ेगा दोनों को। 2,000 नहीं रहता है। 500 रुपए के 4 नोट नहीं है,
₹500 के x/4 नोट है, x/4। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ₹500 के जितने नोट, उसको और 500 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कितने रुपए हो गए उसके लिए। तो ₹500 के अगर x/4 नोट, तो 500 को और x/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहा? अच्छा, ₹100 के कितने नोट माने अपन ने? एक्स नोट। ₹100 का एक नोट तो कितने रुपए? 100। ₹100 के दो नोट तो कितने रुपए? ₹100 के तीन नोट तो कितने रुपए? 300। ₹100 के एक्स नोट तो कितने रुपए? 100x, 100 × x। जो वो नोट है और उसके जैसे जितने नोट है, एक्स नोट है, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 को और एक्स को, वो कितने रुपए ये निकालने के लिए। अब देखो, ₹50 के नोट है, ₹50। क्या बोल रहे हो क्वेश्चन में? अपने को ध्यान देना, नहीं तो टोले। ₹50 के नोट आर हाफ द नंबर ऑफ ₹100 के नोट। जितने ₹100 के नोट है, कितने ₹100 के नोट? एक्स। हमने माना कि ₹100 के एक्स नोट है। ₹50 को क्या बोल रहे हैं? ₹50 के आधे च नोट है। ₹50 के आधे च नोट है। अगर 100 के एक्स नोट है, तो ₹50 के x/2 नोट है, हाफ नोट। किसके? 50 के। और ₹1 के कितने नोट है? ₹1 के ट्वाइस द नंबर ऑफ ₹100 नोट। अगर इसके एक्स नोट है ₹100 के, तो ₹1 के 2x नोट है, 2x डबल है, डायरेक्ट डबल। कितने के? ₹1 के। हमको और पूरा मिलके उसके पास इतने सारे रुपए 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 मिलके कितने रुपए है उसके पास? 10,080 उसके पास है, पूरे 10,080। तुमको इक्वेशन दिख रहा है क्या सब बच्चों को? अपने को थोड़ी कटिंग कुटिंग करनी पड़ने वाली, ध्यान देना। 4 के टेबल में 500 कब आता? 4 2 के टेबल में आता क्या? कब आता? 4 2 2 था। और 500 का आता करो, 5 से 4 करा, 250। अब ऊपर 250 है, वो भी 2 के टेबल में आता, नीचे 2 है। 2 के टेबल में 2 कब आता? 1। 250 कब आता? 125। 125 × x, 125x, प्लस उसके बाद में 100x, प्लस 2 1 जा 2, 25 का अर्थ क्या? 25। 25 × x, 25x, प्लस 1 × 2, 2x इज इक्वल टू 10,080। समजलं काय? चेक करा तरी बाबा. 125 आणि 25, 150 आणि 100, 250 आणि 2, 252x इज इक्वल टू 10,080. x ची व्हॅल्यू झाली 10,080 अपॉन 252. तो 252 के टेबल में 1008 और 0 कब आता? 4 जा। और वो 0 भी कब आता? 40 जा। एक्स की व्हॅल्यू आ गई 40। सॉल्व करना, तुम डिवीजन करना, एक्स की व्हॅल्यू आ गई 40। म्हणजे 100 रुपए के कितने नोट है? 40 नोट है। अगर 100 रुपए के 40 नोट है, 40 नोट है, तो बताओ 500 रुपीज के कितने नोट है? क्या लिखा था? इन विच 500 रुपीज नोट्स आर 1/4 द नंबर ऑफ 100 भैया रुपीज। 10। एक चौथाई। 40 के 4 टुकड़े करो, 10 10 10 10। ठीक है, 10 नोट है। फिर 50 रुपीज के नोट्स आर, तू चुप बैठना, 50 रुपीज के नोट्स भैया आर हाफ द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स। 100 रुपए के जितने नोट है, कितने नोट है 100 रुपए के? कितने आए? 40। 50 के उसके हाफ है, कितने नोट है? 20। समझ रहा है? ठीक है। लिखना है क्या इक्वेशन वगैरह? सॉल्विंग लिख लो जिसको लिखना है, अपन 1 मिनट रुकेंगे। देखता मैं चेकिंग कोड पर। भैया बोलो। भैया परसों 5th को स्कूल को वापस छुट्टी मारनी है। वो मैं बताऊंगा।
चैतन्य, तुला झूम मीटिंग मध्ये जॉईन होता येईल का घरून? तर तू घरी जा, घरून ऑनलाईनच जॉईन होऊन फॉर्म भरायचा, आज क्लास नसणार आहे. ठीक आहे. चालेल. एक मिनट, पूरा इक्वेशन लिखा, मैं उठ के देखने वाला हूँ, ऊपर की स्टेप नीचे की स्टेप पूरा सॉल्विंग. भैया 500 क्या? भैया और 4 को डायरेक्ट 1 और ऊपर 125 लिख सकते. एक ही मिनट है बेटा. भैया हो गया डन, ये हो गया, अगला ले रहे. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, अरे बाप, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर फ्रॉम द नंबर्स 1 to 100. 1 से लेके 100 में सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर 2 से चालू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13. लेकिन हमको इवन वाला नहीं चाहिए, सबसे छोटा वाला ऑड चाहिए, वो 3 है. और हाँ ना, स्मॉलेस्ट ऑड. और हमको बड़ा से बड़ा कौन रहता है? 97. 97. 97 3 जा करेंगे, 291 हमारा आंसर आ जाएगा. इजी क्वेश्चन था ये. प्राइम नंबर आने चाहिए, जिसको प्राइम नंबर पार्ट है वो बच्चा फटाफट कर लेगा. प्राइम नंबर इससे पहले भी तुमको लिखा के दिए वाले हैं. बस. अभी देखो, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन चाहिए, तो सबका अपने को डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा. मैं तुम बच्चों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे एलसीएम लेके सारे डिनोमिनेटर सेम करके बताने के, उसके बाद मैं उठ के एक एक की नोटबुक चेक करूंगा. हाँ हाँ, पट 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 पट. आणि जितना डिनोमिनेटर सेम करने को मल्टीप्लाई किया, उतना न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना. सारे फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम बनाओ बच्चों, जल्दी. क्विक. भैया भैया बोलो एलसीएम बोलो फाइंड बोलो. करके करना है ना? यस, एलसीएम से पूछा. भैया हो गया. भैया इसका एलसीएम बहुत ज्यादा बड़ा वाला. क्या हुआ?
कर लिया? भैया मल्टीप्लाई की साइड कर, जल्दी कर। अरे बाबा, एलसीएम निकाला क्या? 7, 4, 28 और 14 का 28 ही है। मुझे बताओ, पहला फ्रैक्शन 4/7 है। 7 को 28 भैया बनाने के लिए काय से 16 करोगे? अपॉन 4 से। 4 से नीचे जिससे क्या, उसको ऊपर से 4 4 जा, तो 16 अपॉन 4/7 28। का रूप बदल के उसको 16/28 लिख देना। अगला फ्रैक्शन 7/4 है। 4 को कैसे करोगे? 7 से। नीचे 7 से 7 से करा ना, तो ऊपर भी 7 से करना। 7 7 जा 14 49/28। अपॉन 28। उसके बाद ये 2/28, इसमें नीचे 28 बनाना है। अरे वाह वाह, अभिनंदन, इसमें तो पहले 28 है, काम बच गया अपना 2/28। और ये 5/14 है। भैया 14 को 10 28 बनाने के लिए कैसे मल्टीप्लाई है? 2 से 2 मल्टीप्लाई है। से नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से। 5 2 जा 10/28। अब मुझे बताओ, देखो क्या नीचे सब में 28 28 28 28 हो चुका है? तो सबसे बड़ा किसमें? ऊपर 49। वो फ्रैक्शन है 7/4। 7/4 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। और सबसे छोटा किसमें है? 2/28। तो 2/28 नाम का गधड़िया सबसे छोटा फ्रैक्शन है। हमको क्या पूछा? हमको पूछा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है? 2/28 वर का दैविक बाबा, 7/4 नहीं। समझा? ठीक है। कैसे करने का दिमाग में बैठ गया क्या? ये बोल रहा है 29/8 का कौन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं। पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करो पटकन। आता है ना करते? हाँ। सॉल्व करो पटकन। 3 8 जा 24 और 5 29/8। 29। अरे 29/8 और 29/8 के इक्वल है क्या? हाँ। भला अगला वाला हाँ। देखो। 3 8 जा 24 और 6 24। 30/8। 30। क्या 30/8 और 29/8 इक्विवेलेंट है? नहीं, हमको बोला था कौन नो। इक्विवेलेंट नहीं है। यही है वो जो इक्विवेलेंट नहीं है, थर्ड वाला। भाई फिर ये इतने बाजू में बड़े बड़े 58/16 आ रहे, उसको छोटा करो ना। 2 2 से छोटा था। 2 के टेबल में 16 कब आता? 8 जा 2 8 जा। और 58 कब आता? मालूम नहीं 29। तुमको तो डिवीजन करो। 58/2 करने का बाजू में 2 2 जा 4, 5 में 4 का 1, 8 नीचे लाओ। 2 के टेबल में 18 कब आता? 2 9 जा 18, म्हणजे 2 के टेबल में 58 29 जा आता है। 29 जा यहाँ लिखने का 29 चाहे ना। और इसको भी देखो छोटा करो, 0 0 कट कर दो। 29/80 चाहे ना। तो कौन है वो जो 29/8 नहीं है? थर्ड है वो, थर्ड गधड़िया। समझा क्या? 57। और बाप, तुम क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ये गौरी भी इतनी खटपट करती रहती ना। गौरी स्पेंट 350 रुपीज फॉर रिपेयरिंग टीवी। उसकी टीवी खराब हो गई थी। वो टीवी को सुधारने को कितने रुपए खर्च करी वो? 350 रुपीज खर्च कर दी टीवी को सुधारने। और वो टीवी कितने में खरीदी थी उसने? कितने में खरीदी थी? चौदह भैया हजार पाच सौ रुपए में परचेज करी थी उसने, खरीदी थी वो टीवी। आणि और खराब भी कर दी गदड़ी। आणि फिर 350 रुपए और खर्च करे उसको सुधारने में। फिर वो सुधारने के बाद भी अच्छी चलती नहीं थी, फिर उसने कंटाल के बेच दी। कितने में? 16,000 रुपए में बेच दी। उसका फायदा हुआ होगा कि नुकसान? मुझे एक बात बताओ, पहले उसने टीवी खरीदने को कितने रुपए खर्च करे? खरीदने को 500। 14,500, 14,500। और उसने वो भैया टीवी खराब होने के बाद प्रॉफिट हुआ सुधारने को कितने? मुझे बताओ ना, सुधारने को कितने 300 ये करे उसने? 14,850। 300, 350 इतना उसने किया। तो टोटल खर्च कितना किया? टोटल खर्च 0 14,850 0 0 0 और 5 5 5 और 3 8, 4 14,850। का 4, 1 का 1, 14,850। इतना सारा उसने खर्च कर दिया टीवी पे। एक तो टीवी खरीदी भी, फिर सुधारी भी। पर उसने बेचा कितने में? 16,000 में। तो ज्यादा में बेचा कि कम में बेचा? भैया पूरा ज्यादा खर्चे से भी ज्यादा में बेचा। तो उसका फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा। फायदा। एक्स्ट्रा रुपए मिल गए ना उसको। कितने ज्यादा मिल गए? 14,850 माइनस करो, जीरो में से जीरो गया तो 11,150 का प्रॉफिट हुआ उसका। ये जीरो को कट करके 10 करो, ये जीरो को 9 करो, ये 6 को 5 करो। मुझे बताओ, 10 में से 5 गया तो? 5 9 में से 8 गया तो? 1 5 में से 4 गया तो? 1 1 में से 1 गया तो? 0। जीरो लिखो क्या? हाँ नहीं, भैया। तो अपन लिखेंगे 1150। इतने का प्रॉफिट हो गया उसको, फायदा हो गया उसको। 1150 का कोई ऑप्शन है क्या? 1150 का प्रॉफिट? हाँ भैया कौन सा ऑप्शन वाला से। है? थर्ड वाला ऑप्शन है, प्रॉफिट ऑफ 1150। समझ रहा है क्या? हाँ नक्की? भैया। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो एक बार वापस।
मन के मन में इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश तुमको समझ आता कि देखो समझने के बाद Gauri spent मन में 300. पढ़ो नीति, ध्यान दो, मैं जो बोलता हूँ उसको फॉलो किया करो। मैंने पढ़ने को बोला तो डबल पढ़ना। पढ़ा? ठीक है। अरे बाप रे, चलो तुमको कुछ बात सिखाने की बात आ गई। चलो तुम्हारे पास स्केच पेन है क्या अभी? हाँ ये बस 1 मिनट ध्यान से सुनना। मेरे पास है ना ये 3 पॉइंट, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी। तीनों को सब आपस में जोड़ना है। कितनी डंडियां लगेंगी? एक ए से बी को जोड़ा, एक डंडी लगी। ए से सी को जोड़ा और एक डंडी लगी। और फिर बी को सी से जोड़ा, एक डंडी लगी। फिर बी से ए को जोड़ने गया, पर वो तो पहले से जुड़े वाला है रेड से। फिर सी से ए को जोड़ने गया, वो तो पहले से जुड़े वाला है। कितनी डंडियां लगी? 3 डंडियां। 3 थे पॉइंट, तो 3 लगी डंडियां। अगला वाला देखो तो, ध्यान से देखना। 4 पॉइंट थे। बोर्ड पे देखना, नहीं तो फटके कर खाओगे, बहुत जोर के फटके खाओगे। ए माकड तोंडे मध्ये कोण आहे? आराध्या आहे क्या वो? इकडे ये आराध्या, आराध्या, दोन्ही 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 आराध्या इकडे या. इधर आहे छडी आपली. तेव्हाच्या तिकडच आहात का तुम्ही? घ्या मस्त हात घ्या, आता लालच करतो पूर्ण. 2-4 खाशाल, 4-4 घ्या. हात वरती घ्या, वरती घ्या, वरती घ्या. घ्या. टावळ्या मारायला नाही आमचा क्लास. लासूरला इतक्या 17 ट्युशन आहेत ना टाइमपास करायला. हा क्लास फक्त अभ्यासासाठी. किती वेळ सगळं मारत होते का तिकडं? क्लास येतात अभ्यासासाठी. पुढं सरका पटकन, नाही तर अजून दापटे पडतील. एकदम फास्ट मध्ये पुढं व्हा. देख कितनी स्पीड बढ़ जाती है दिया छड़ी देने के बाद। बच्चे कितने फास्ट काम करते हैं। घर में भी फास्ट लिखने लग जाते हैं। सब जन ध्यान से देखो। अब ए पे तुम स्पाइडरमैन बन के बैठे हो, सब जगह अपना जाला डालो। ए से बी पे फेंको, ए से सी पे फेंको, ए से डी पे फेंको। कितने जाले फेंके? 3। अब बी पे जाओ, सब फेंक दिए ना ए से, अब बी पे जाओ। अब बी से ए पे फेंको, काय को? वो तो पहले से फेंके वाला है लाल लाल। तो बी से सी पे फेंको, बी से डी पे फेंको। कितने फेंके? 2। समझा क्या? अब सी पे जाओ। सी से ए पे फेंको, पण काय को? पहिलेच फेंके वाला है रेड कलर का। सी से बी पे फेंको, पण काय को? बी ने पहिलेच ब्लू कलर का फेंक के रखा था सी। तो सी से डी पे फेंको, हाँ वो बाकी है ना, फेंको। तो कितना फेंका? 1। अब डी पे जाओ। डी बोला मेरे को भी पतंग उड़ाने का, मेरे को भी। मैंने बोला हाँ चल ए वाला पतंग उड़ा के दिखा। वो बोला ए देताच नहीं है। मैंने बोला बी वाला उड़ा के दिखा। वो बोला बी भी पतंग देताच नहीं, क्योंकि बी ने पहले दिया है ना ब्लू कलर की डंडी। मैंने बोला डी को तू सी के तरफ पतंग उड़ा। वो बोला सी ने मेरे तरफ पहले उड़ाए वाले। तो डी को पतंग उड़ाने का मौका मिला क्या? नहीं। 3, 2, 1, 0 ऐड करो। 3 और 2, 3 और 2 6, 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 0। पॉइंट कितने थे पॉइंट हमारे पास अभी क्वेश्चन में? 4। 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट। मैंने एडिशन कहाँ से शुरू करी? 4 से शुरू करी क्या? 4, 3, 2, 1? नहीं, मैंने एडिशन कहाँ से शुरू करी? 4 से छोटे से करी। 3, 2, 1, 0। सब जन ध्यान से सुनना, अभी देखो, अभी तुमको समझ आएगा। इधर देखो, इधर देखो। ए बी, ध्यान से देखना नहीं तो फटके खाओगे। डी ई। ए पे स्पाइडरमैन बन के बैठो, सब जगह रस्सी फेंको। ए से बी पे फेंकी, ए से सी पे फेंकी, ए से डी पे फेंकी, ए से ई पे फेंकी। मुझे बताओ हमारे पास पॉइंट कितने हैं इस बार? पूरे ये 5 पॉइंट है। और मैंने अभी ए से कितने लाल लाल जाले फेंके? 4 लाल लाल जाले फेंके। पर क्या, सब बच्चे ध्यान देना। अब उसके बाद में गया बी पे। बी से मैंने ए पर फेंकने की कोशिश करी, पर ए बोला अबे पहले से डोरी बांधे वाली ना, तू डबल काय को बांध रहा। फिर बी ने सी पे फेंका, बी ने डी पे फेंका, बी ने ई पे फेंका। कितने फेंके? 3 ना। अच्छा, फिर सब फेंक दिया, अब सी पे गया। सी बोला ए पे फेंकता, ए बोला काय को? मैंने पहले ए से सी पे फेंके वाला है ना। बोर्ड पे ध्यान देना ऑनलाइन बच्चों, नहीं तो टोले खाओगे तुम, तुम्हारे गांव में आके फटके दूंगा मैं। फिर सी से बी पे, सी ने चाहा बी पे फेंकता हूँ, बी बोला काय को? मैंने पहले से ब्लू ब्लू कलर की, नीली नीली कलर की डंडी फेंक के रखी है ना, काय को? फिर सी ने डी पे फेंका और सी ने ई पे फेंका। कितना फेंका? 2। 2 फेंका, 2। फिर डी पे गए। डी ए पे फेंकना चाहता था, नहीं हुआ। डी बी पे फेंकना चाहता था, नहीं हुआ। डी सी पे फेंकना चाहता था, नहीं हुआ। तो डी ने फेंक फेंक के कहा फेंका? ई पे फेंका। कितना फेंका? 1। अब घूम फिर के दुनिया जहां घूम के अपन गए ई पे। ई पे बोला तेरे को बेटा पतंग उड़ाना ना? ई बोला हाउ हाउ हाउ।
हमने बोला कौन सा पतंग उड़ा था, ए का पतंग फटे वाला है, बी का फटे वाला है, सी का फटे वाला है, डी का फटे वाला है, कौन सा उड़ा था? वो बोला तुम मेरे को ऐसे करते, तुम कौन से मेरे को उड़ाने गए थे? जीरो। ई को किधर दंडी डालने का मौका मिला क्या? नहीं। मुझे बताओ पॉइंट कितने थे अपने पास? पॉइंट मैंने एडिशन कहाँ से शुरू करी? 4 से शुरू करी, 4 3 2 1 0 तक ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट होते थे, 1 से लेके 12 तक, और मुझे निकालना रहता था कि आपस में एक दूसरे पे कितनी डंडे फेंक फेंक के मार रहे हैं। मारो, लड़ो, झगड़ो, कूटो एक दूसरे को, दे दनादन। तो कैसे निकालता था मैं ये एक दूसरे पे कितनी डंडे फेंकने लगे? 11 + 10 + ऐसे कहाँ तक? भैया 0 तक। जीरो तक। जीरो को तो वैसे ही नहीं गिनते, मतलब 1 तक। मतलब उल्टा देखो तो मैं 1 से लेके कहाँ तक एडिशन करता था? 11 तक एडिशन करता था, 1 से लेके 11 तक। और संकल्प भैया ने कोई तरीका सिखाया है क्या? 1 + 2 + 3 + ऐसे 11 तक फास्ट में करने का? नहीं, कोई तरीका सिखाया है क्या भैया ने 1 से लेके 11 तक डायरेक्ट हाँ एडिशन भैया। करने का? 11 लिखने का, उसको अगले से मल्टीप्लाई करना, /2 करना, गधड़े हो। भूल गए रे? सिखाया है ना? याद है ना? 2 1 भैया 2, 2 6 12, 11 6 66 डंडे बनेंगे इसमें, 66 डंडे, ये 12 वाले पॉइंट में। स्कॉलरशिप के पेपर में आओ, कितने पॉइंट है देखो? 1 2 3 4 5। क्या करने को बोल रहे हैं अपने को? क्वेश्चन में नाचने को बोल रहे हैं? नहीं, इधर देखो सब बच्चे, इन द फिगर। ओके, आई हैव सीन द फिगर। रिदान क्लास में ध्यान दो। पीयूष आगे सरक के बैठो, क्लास में ध्यान दो। उठ के बैठो सब जन, ध्यान दो क्लास में। ईच ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल आर जॉइंट। अगर हर एक 2 पॉइंट को आपस में जोड़ा, कौन से भी 2 पॉइंट को आपस में जोड़ा, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, सबको आपस में जोड़ा, देन हाउ मेनी मैक्सिमम सेगमेंट, सेगमेंट पढ़ा ना सुबह, दंड्या कॅन बी ड्रॉन? किती पॉइंट आहे वरती? किती पॉइंट आहे? 5 पॉइंट आहे ना? तर ऍडिशन कशी असणार? 4 3 2 1 0, 4 आणि 3 7 7 आणि 2 9 9 आणि 1 10 10 आणि 0 10। है क्या ऑप्शन? हाँ भैया ऑप्शन 3। क्वेश्चन पढ़ो, इंग्लिश समझ आती क्या? देखो मन के मन में क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। पढ़ा ध्यान से सबने? हाँ, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, पर क्या मैं जो बोलूँ वो फॉलो करना। एक बार ये क्वेश्चन वापस से पढ़ो। दैविक बेटा, घर की याद आ रही ना? बेचारा दैविक, छोड़ के चले गए उसके मम्मी पापा उसको लास्ट में। कैसे जाएंगा अभी? पैदल पैदल जाएंगे देवगांव रंगारी? बेचारा दैविक, उसको उसके मम्मी पापा मामा के गाँव छोड़ के चले गए। अब उसको लाडिश नहीं करते उसके मम्मी पापा। रताड़े हो, इधर बोर्ड पे देखो। मैंने जब तुमको दूसरे बार क्वेश्चन पढ़ने बोला, बहुत ध्यान से पढ़न तुमने, मेरे डर की वजह से। स्कॉलरशिप में हर एक क्वेश्चन ऐसा ध्यान से पढ़ने का, इतना ध्यान से पढ़ने का कि उसका मतलब समझ आना चाहिए। जब मतलब नहीं समझ आ रहा उसके पहले कुछ भी नहीं मार देने का। कुछ कुछ बच्चे इतने पागल रहते, इधर 5 पॉइंट देखते ऑप्शन में, किधर 5 जैसा 6 दिख रहा, 6 मार देते। इतने पागल बच्चे रहते। अगर तुम पढ़ोगे कि हर पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना है, तुमको वो इंग्लिश का मतलब समझेगा, तो तुम बरोबर सॉल्व करेंगे ना। घाई करने की नहीं, जल्दबाजी करने की नहीं, हळू हळू छुड़ाने का। समजलं का? नक्की का? अभी अपन जो है ना, बचे वाले क्वेश्चन जो है स्कॉलरशिप के, अपने कितने क्वेश्चन बचे? 10 क्वेश्चन बचे वाले। 10 क्वेश्चन करने हैं क्या? नहीं। नको क्या? भला ठीक है। चलो। तो तुम, भैया नहीं करने हैं। भला कल सुन लो, बचे वाले 10 क्वेश्चन अपन कल करेंगे। हाँ। और मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी बैग पैक करने बोला किसने? बेटा कर 2 4 घंटे तुमको। अभी सुनो, मैं तुमको कुछ होमवर्क डाल रहा हूँ आज घर पे करने के लिए। आणि अगर नहीं करा तो ऐसा धोऊंगा। कलीज देखने वाला हूँ मैं, भैया स्टिक से मारो नहीं कलीज तो देखने वाला हूँ मैं। हाथ स्टिक से कम से कम 20, करके कम से कम 20 छड़े मारूंगा। हाँ भैया।
तू टेंशन मत ले बप्पा। ये है 33 वीडियो, और हर वीडियो लगभग 20-25 मिनट का है। तो तुमको करने के हैं 6 वीडियो, 6 वीडियो करने के, 6 वीडियो। होमवर्क ध्यान रहेगा। लिख के रखा है। और अगर तुमको मजा आया, तुमको लगा ज्यादा करना, तुम ज्यादा कर सकते, पर 6 कम से कम करना, 6 करने के। भैया नोट्स बनाने हैं। नहीं, नोट्स नहीं बना, पर तुमने अगर वो ध्यान से नहीं देखा तो तुमको मैं कल जो पेपर लूंगा उसमें मार्क आएंगे नहीं, और फिर मुझे समझ जाएगा कि तुमने ध्यान से नहीं देखा था। कल मैं मार्क पेपर लेने वाला हूँ और तुम ध्यान से देख के आना। 6 वीडियोस होमवर्क। सुनो, तुम में से अगर किसी को पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट या टॉप 10 में आना होगा लाखों बच्चों में से, तो वो बच्चा सिर्फ 6 वीडियो ना करे, उसको अगर पूरे करने के जितने हो सकते उससे, आज 10 हो सकते, 15 हो सकते, 12 हो सकते, 13 हो सकते, 9 हो सकते, 8 हो सकते, फिफ्थ और सिक्स दोनों भेज दो। ठीक है। तो तुम जिसको महाराष्ट्र में बहुत एकदम फर्स्ट रैंक लाने का, एकदम अपने एकदम हवा करने की डायरेक्ट, वो जो बच्चा, सब नहीं, सब में इतनी क्षमता है क्या सबका फर्स्ट आने वाला है क्या? नहीं। जिसको सच्ची में फर्स्ट आने का है पूरे महाराष्ट्र में, ट्यूशन में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, वो बच्चा जो है जितने ज्यादा करना चाहे उतने ज्यादा कर ले। क्योंकि तुम देखोगे 18 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई एक आधी बड़ा है 44, 31। ठीक है। उसके पहले तक मैक्सिमम वीडियो 10 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 14 मिनट, ऐसे ऐसे वीडियो है। तो जो बच्चा बहुत ज्यादा करना चाहता है, सच में उसको फर्स्ट आना है, मन में उसकी इच्छा है, मुझे तो फर्स्ट आके ही बताना है, भैया को एकदम ज्यादा मार्क लाके बताना है। ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हारा पेपर लिया था, उस पेपर में किसी को भी 250 से ज्यादा एक भी बच्चे को नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल बच्चा। 250 से ज्यादा एक को आए, वो सिक्स्थ में है सोहम। 250 से ज्यादा एक को भी नहीं आया। तो अगर तुमको महाराष्ट्र में फर्स्ट आना है तो तुम्हें इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी कि 250 से ज्यादा लाने पड़ेंगे, तो तुम बहुत अच्छा अच्छा मार्क ला पाओगे। तो मैंने होमवर्क भेजा है, यू शुड कंप्लीट दैट होमवर्क। ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।